हे प्रभु मैं जड़ जीव हूं और आप ईश हैं, रघुराज हैं। देखो वैष्णव वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर को नियामक माना गया। ईश्वर को यहां वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप गोस्वामी जी भाव दे रहे हैं। ईश्वर को नियामक माना गया और जीव और प्रकृति को नियाम्य माना गया। जीव और प्रकृति नियाम्य है और ईश्वर परमात्मा रामकृष्ण वो नियामक हैं। यही भाव है, हो जड़ जीव, क्योंकि नियाम्य हूं, आप नियामक हैं और ईश आप स्वामी हैं, आप सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मादि देवताओं के स्वामी हैं, तो मेरे भी स्वामी हैं। और हे प्रभु आप मायापति हैं और मैं माया के अधीन हूं। इसका मतलब है आप माया के पति हैं, माया आपकी दासी है, आप उसके स्वामी हैं, तो हमारे रोकने से माया नहीं रुकेगी। आपके कहने से, आपके एक इशारे से माया अपना प्रभाव कम कर देगी। माया आपके प्रभाव से मुझे छोड़कर मुझे मुक्त करेगी, अन्यथा ये माया छूटने वाली नहीं है। इसी को भगवान ने गीता में कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। हे भगवान मैं तो जड़ जीव हूँ, आप सबके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं, और मैं माया के अधीन हूँ और आप माया के अधीश्वर हैं, आप माया के पति हैं। यहां मैं माया के अधीन हूं, इसका मतलब है मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूं, बंधन मोक्ष की परिभाषा को भूला हुआ हूं। आपके स्वरूप को, अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ हूं। यही माया है। अर्थ पंचक के तत्व से शून्य हूं। अर्थ पंचक का तत्व जिसे मालूम नहीं है वही जड़ जीव है। जड़ जीव। अर्थ पंचक का तत्व जिसको मालूम पड़ गया वो जड़ जीव नहीं, वो तो सुबोध हो गया, प्रबुद्ध जीव हो गया और वह भगवत स्वरूप ही हो जाता है। प्रबुद्ध जीव का स्वरूप क्या है? राम जी ने हनुमान जी से पूछा, कस्त्वम, तुम कौन हो? कहा त्वम, तुम कौन हो? तो हनुमान जी हंसने लगे उस सरकार के प्रश्न को सुन करके। आप ही हमसे पूछ रहे कि तुम कौन हो? तो राम जी ने जिस स्टेशन पर बैठकर पूछा उसी स्टेशन से हनुमान जी ने उत्तर दिया। बोले देह बुद्धिया तु दासो हम। आपने पूछा तुम कौन हो, यदि देह बुद्धि से पूछ रहे हो तो ये देहेंद्रियादि में आपका दास हूं, और यदि जीव बुद्धि से पूछ रहे हो तो जीव बुद्धिया त्वदंश कहा, जीव बुद्धि से त्वदंश हूं। और यदि आत्मबुद्धि से पूछ रहे हो तो बोले फिर तो कोई बात नहीं, सेवक स्वामी भी आप, सेवक भी आप, सेवक भी आप, स्वामी भी आप, द्वैत है ही नहीं, भेद है ही नहीं, सब कुछ आप ही। जब सब कुछ आप ही बने हुए तो हम अलग अलग से कहाँ से आए? फिर तो सोहमस्मि है। अर्थ पंचक क्या है ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। प्राप्ता, प्राप्य, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति विरोधी और प्राप्ति फल, ये 5 है। इसको कहते हैं अर्थ पंचक। प्राप्ता, प्राप्ता माने
प्राप्त करने वाला, ध्यान से सुनो, प्राप्ता माने प्राप्त करने वाला, उसका स्वरूप समझना है। ये हम कौन है? प्राप्ता है। प्राप्ता माने जीव, जीव का स्वरूप, भगवान को प्राप्त करने वाला। प्राप्य भगवान, प्राप्ता जीव, प्राप्य भगवान। प्राप्ति का उपाय ज्ञान कर्म भक्ति। ज्ञान योग से भी प्राप्ति, निष्काम कर्म योग से भी प्राप्ति, भक्ति योग से तो प्राप्ति है ही है। आप जो समझें, जैसे आप चाहें, आपकी जैसी पात्रता हो। प्राप्ति, प्राप्ता, प्राप्ता, प्राप्य, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति का उपाय, साधन। और प्राप्ति में विरोधी। हमको भगवत प्राप्ति इतने जन्मों से क्यों नहीं हुई? क्यों ये पहला जन्म तो नहीं है। तो किन किन दोषों के कारण भगवत प्राप्ति नहीं? उन दोषों का त्याग, प्राप्ति में विरोधियों का त्याग। प्राप्ति में विरोधी कुसंग ही है, कुसंग का, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। और प्राप्ति का फल विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, फल है। दूसरा, फल की आवश्यकता नहीं समझने की, क्योंकि जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है उनको देख लो। हनुमान जी को देख लो, विभीषण जी को देख लो, सुग्रीव जी को देख लो, जामवंत जी को देख लो, निषाद राज गुह को देख लो, केवट को देख लो, जटायु जी को देख लो, शबरी जी को देख लो, ध्रुव जी को देख लो, प्रहलाद जी को देख लो, अम्बरीश जी को देख लो, द्रौपदी, जितने भक्त हुए उनकी ओर देखो, उनका जीवन कैसा कैसा अद्भुत अनुपम जीवन है। यदि ऐसा जीवन तुम चाहते हो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी ही चाहिए। प्राप्ति का फल, प्राप्ति का फल क्या है? तो भगवान, इन पांचों तत्वों को, रहस्यों को मैं भूला हुआ हूं, इसलिए जड़ जीव हूं, और आप सर्वेश्वर हैं, आपके अधीन हूं, और जिस माया के दुष्प्रभाव से मैं आपके स्वरूप को भूला हुआ हूं, उस माया के पति आप हैं। इसका मतलब आप चाहेंगे तो हमारी माया छूट जाएगी, हम माया से मुक्त हो जाएंगे। यहां स्पष्ट रूप से जीव और ब्रह्म का अनैक्य भेद, उसका वर्णन कर दिया। मायाकृत आवरण के कारण जीव जड़ है, अन्यथा वो जड़ नहीं है, वो तो चेतन परमात्मा का अंश होने से चैतन्य ही है। चिदंश, सदंश, चिदंश और आनंदांश है, और परमात्मा सदघन, चिदघन और आनंद घन है, ऐसा है। और आगे कहते हैं, हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कुपूत तुम हितु पितु माता। हे भगवान, एक तो सुजाचक होते हैं और एक कुजाचक होते हैं। सुजाचक कौन होते हैं? सुजाचक वे होते हैं अच्छे मांगने वाले, वो ऐसे ही नहीं मांगेंगे, पहले दाता के पास जाएंगे तो दाता की बड़ी बड़ाई करेंगे। अरे आपका क्या कहना, आप तो बड़े उदार हो, बड़े ऐसे हो वैसे हो। आपको कोई कहता है कि इतना दो तो आप तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर आपसे कोई छल कपट करता तो फिर आप उसको उसकी असलियत भी बता देते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, इतनी प्रशंसा के पुल बांध देगा कि कंजूस भी होगा तो भी उसका मन करेगा भैया इतनी देर से जस गा रहा है, इसको कुछ न कुछ तो दे ही देना चाहिए। इसको कहते सुजाचक। भगवान बलि की यज्ञशाला में गए, बलि ने भगवान के चरण धोए, बड़ा विधिवत पूजन किया और कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप कुछ याचना की दृष्टि से यहाँ आए। देखो दाता को सब याचक ही दिखाई पड़ते हैं, दाता था ना, सब देता था,
सबको सब सद मांगने वाले। बोले आए लगता कुछ याचना करने आए हैं। भगवान बोले बिल्कुल ठीक समझते हो, आपके पास लोग आते किस लिए हैं, कुछ ना कुछ लेने आते हैं, हमको वैसे ही समझ लीजिए। तो अद्यनः पितरस्तृप्ताः अद्यनः पावितं कुलम, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज लगता हमारे ब्राह्मणों ने बहुत विधि पूर्वक बड़े भाव पूर्वक आहुति दिए। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर्धरम, लगता है भूमंडल के सभी ब्रह्मर्षियों का ब्रह्मतेज आपके रूप में प्रकट हो गया। महाराज मैं तो धन्य हो गया। आप ले लो क्या चाहिए, गाम कांचनम, गैया ले लो, सोना ले लो, मकान ले लो, महल ले लो। उतवा विप्र कन्याम, समावर्तन का स्वरूप आपका दिखाई पड़ रहा है, समावर्तन करा दिया है, तो विवाह करेंगे आप, तो किसी भृगु गोत्री ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह भी करा सकता हूँ। क्या चाहिए आपको? भगवान ने सीधे ही नहीं कह दिया कि 3 पग पृथ्वी चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्यों हम क्यों ऐसा बोलेंगे? बोले देखो आप ऐसे वैसे खानदान में प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन से महर्षि मरीचि प्रकट हुए। मरीचि के पुत्र भगवान कश्यप, कश्यप जी के ही पुत्र देवता हैं, उन्हीं के पुत्र आप सब हो। उनकी दिति नाम वाली पत्नी के गर्भ से, क्या कहना, आपके पुरखा दैत्यराज हिरण्यकशिपु प्रकट हुए। जानते हो कितने बलवान थे? देखो बड़ाई सबको अच्छी लगती चाहे कोई हो। कितने बलवान थे आपके पुरखा हिरण्यकशिपु महाराज? बोले उनके डर के मारे विष्णु भगवान छिपे डोलते थे। अब वो सब जगह खोजता था, तीनों लोकों में गए आपके पूर्वज हिरण्यकशिपु महाराज, कहीं भगवान नहीं मिले। भगवान ने सोचा अरे ये तो ऐसे पीछे पड़ा जैसे काल पीछे पड़ जाता है मनुष्य के जीव के, मैं क्या करूं, कहाँ छिपूं? तो भगवान नारायण उसके भीतर छिप गए। वो सब जगह खोजता था, भीतर नहीं खोजता था, इसलिए पा नहीं पाए, नहीं तो पता नहीं क्या करते। कह भी गए सब बात कि वो सब जगह खोजता था, ऐसे खोजने से थोड़ी भगवान मिलते, अपने भीतर नहीं खोजता था। मारा तो सही, उसको छल पूर्वक मारा, आधे शेर आधे मनुष्य बन के मार दिया, बेचारे का फाड़ दिया पेट, क्या करे, पर बहुत शक्तिशाली था वो। और उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष, अरे महाराज उनका तो कहना ही क्या है, धरती को चटाई जैसी समेट के रसातल में ले गए। इतना ताकतवर तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। वाराह रूप धारण करके विष्णु ने मार तो दिया उनको, लेकिन आज भी जब हिरण्याक्ष के बल का स्मरण करते हैं तो सोचते हैं जीता तो वही, मैं तो वस्तुतः हारा, मैंने छलपूर्वक मारा। इतना ताकतवर, ऐसी बड़ाई भगवान ने प्रशंसा के पुल बांधे। और बोले फिर महाराज आगे भी खानदान की क्या कहें महाराज। प्रहलाद जी, प्रहलाद उदभात यथोडुपः खे, प्रहलाद जी की तो ऐसी शोभा हो रही है जैसे शरद चंद्र की नक्षत्र राशि के बीच में शारदी पूर्णिमा के चंद्र की शोभा होती है, ऐसी शोभा। भक्त तो नक्षत्र राशि के समान है, उनमें प्रहलाद जी चंद्रमा के समान है। और ये प्रहलाद जी तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पिताजी विरोचन, आहा क्या कहना महाराज, ऐसे ब्राह्मण देव, ऐसे दाता, ऐसे उदार, इतने बलवान के इंद्र थर थर कांपता था उनसे। बोले ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं, अब क्या करें। तो इंद्र ब्राह्मण बन के पहुँच गया। बोले महाराज हमको भी दीजिए मुँह मांगी दक्षिणा। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के वेश में इंद्र आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तुम जो मांगोगे हम देंगे, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है मैं किसी ब्राह्मण को ना नहीं बोल सकता। तो उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा मैं तुम्हारा मस्तक चाहता हूं, तो अपना मस्तक काट करके इंद्र की हथेली में डाल दिया, लेकिन मृत्यु स्वीकार कर ली।
ब्राह्मण को ना नहीं किया, ऐसे खानदान में आप पैदा हुए, आप हमको ना करोगे? अब इतनी बड़ाई जिससे कर लोगे वो तो ना करने वाला होगा तो भी हाँ कर देगा। ऐसा भगवान, ये है सुजाचक। किसी से कुछ लेना हो तो उसकी बड़ाई करो। बलि बोला महाराज आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं, बालक ही हैं आप। या तो योग बल से आपने बालक जैसी अवस्था प्राप्त कर रखी है, आप इसी अवस्था में रहते हैं, आपकी आयु का कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि आपने हमारे पूर्वजों का इतिहास ऐसे सुनाया जैसे सब घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटी हों। बड़ी विलक्षण आपकी शैली है। अथवा आपने विद्यालय में, विश्वविद्यालय में साहित्य विषय पर पीएचडी डिलीट किया होगा, पूरा इतिहास, बढ़िया इतिहास विषय पर आपने विशेष योग्यता प्राप्त की होगी। आप इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं। भगवान मन ही मन बोले कि चाहे तुम इतिहास का बताओ चाहे कुछ बताओ, तुम ये कहो दोगे कि नहीं दोगे। अरे बोले महाराज जो मांगो सो देंगे। भगवान ने ले लिया, सब कुछ ले लिया। इसको कहते सुजाचक। गोस्वामी जी कहते हैं हो तो कुजाचक, मैं सुजाचक नहीं, मैं कुजाचक हूं। क्यों? सुयाचक तो दाता के गुण गाता है, मैं दाता के गुण न गा करके और दोष ही गा रहा हूं, अपने दोष गा रहा हूं। आप में तो दोष है ही नहीं। आपका गुणगान करना चाहिए तो मैं घिघिया रहा हूं, रो रहा हूं प्रभु, आपका गुणगान नहीं कर पा रहा हूं। जैसा गुणगान मुझे करना चाहिए वैसा गुणगान भी मेरे द्वारा आपका हो नहीं रहा है। और भगवान अथवा ऐसा समझो कि मैं गुणहीन हूं, गुणवान गाएगा, मैं तो गुणहीन हूं और मुझे गाना आता ही नहीं है। तो जिसको गाना नहीं आ वो क्या गाएगा? जिसको गाना बिल्कुल ना आवे उसको कहो कि तुम गाओ, गाइए गाइए द्रुपद धमार आप ही गाइए। क्या गाएंगे भैया? उन्हें द्रुपद धमार की क्या पता। एक बहुत अच्छे संगीत के विद्वान थे पंडित श्री वृंदावन गंगेले जी। तो महाराज जी आते तो कभी सुनाते थे। बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। तो अब शास्त्री वाले तो आ ही आ करते हैं। तो महाराज जी को जब वो सुनाते थे तो गांव देहात के छोटे छोटे बच्चे सब जोर जोर से हंसते थे, आ करते करते देख करके हैं? और फिर वो तो चले जाते सुना के, और बच्चों को बस नकल करते उनकी, आ करके सब नकल करते उनकी। अब उनको क्या पता कि आ करने का साधन कितना कठिन है। एक गांवड़े का आदमी बोला है पंडित जी बंद करो, आ या करोगे कछु पद भजन कछु सुनाओ, को कीर्तन सुनाओ। क्या सुनाएंगे कीर्तन? अब बड़ा ख्याल गाते हैं तो पता ही नहीं चलता गा क्या रहे हैं। तो जिसको गाना बिल्कुल ना आता हो उसको गाने के लिए बिठा दिया, क्या गाएगा? हे नाथ, ऐसे ही मुझे आपका गुणगान करना आता कहाँ है? आता होता तो मैं गा लेता तो सुयाचक हो जाता, सुयाचक नहीं बन पाया। आशय समझ रहे हैं? आशय यह है कि नहीं कुयाचक हूँ, सुयाचक बना दीजिए, आप दे दीजिए हमको गाने की कला दे दीजिए, मैं भी आपका गुणगान गाऊंगा। जैसे नारद जी गाए, सुखदेव जी गाते हैं, सनकादिक गाते हैं, मुझे भी गाने की योग्यता दे दीजिए तो मैं भी आपका गाऊंगा गुण। पर मुझे आपने योग्यता नहीं दी गाने की, मैं कैसे गाऊं? इसलिए मैं कुजाचक हूं। और भगवान तुम स्वामी सुदाता हो। अथवा ऐसा है
कि आप जैसे उदार दाता को प्राप्त करके भी मैं भोग मांग लेता हूं, इसलिए कुजाचक हूं। नाशवान पदार्थों को मांग लेता हूं, इसलिए कुजाचक हूं। अथवा प्रेम को छोड़कर मैं आपसे मोक्ष मांग लेता हूं, मुक्ति मांग लेता हूं। मुक्ति देकर आप मुक्त हैं, आप तो मुक्त है ही हैं, पर मुक्ति देकर जीव मुक्त हो गया, मुक्ति प्राप्त करके मुक्त हो गया। और भक्ति प्राप्त करके आपको स्वयं को प्रेम बंधन में बंधना पड़ता है। तो भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति उनकी दासी है। तो आपसे मुक्ति मांग लेना या भुक्ति मांग लेना एक कुयाचक का स्वरूप है। न भगवान से भोग मांगना चाहिए, न भगवान से मोक्ष मांगना चाहिए। भगवान से केवल भगवान के चरण कमलों का प्रेम मांगना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म आपके चरण कमलों में हमारा अनुराग हो। आप सुदाता हैं और हों कुपूत। मैं कुपूत हूं। कुपूत क्यों हूं? कुपूत कहते किसको हैं? ययाति ने अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी, सब ने मना कर दिया। सबसे छोटे पुरु थे, उन्होंने स्वीकार किया, बोले हम दे देते। उसमें पुरु ने जो बात कही वो बहुत उत्तम बात है। राजकुमार पुरु कह रहे हैं जिनके वंश में पांडव उत्पन्न हुए, वो कहते हैं उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो श्रद्धया कुर्याद करतोच्चरितं पितुः। उत्तम पुत्र अथवा उत्तम शिष्य वही है जो गुरुजनों को, पिता को कहना न पड़े, उनके मन के रुख को देखकर अपने आप कार्य को संपादित कर दे। चिंतितम कुर्यात, मन में जो आया उसको पहले से ही कर दिया। प्रोक्तकारी तु मध्यमः, आज्ञा मिली और उसने बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी सावधानी से, बड़ी सफाई से और बड़ी सावधानी से, बड़ी सुंदरता से प्रमाद रहित होकर के आज्ञा का पालन करके दिखा दिया, वो मध्यम हुआ। और अधमो श्रद्धया कुर्यात्, अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य वो है जो आज्ञा पालन तो करता है पर अश्रद्धा पूर्वक करता है। पिताजी ने कहा ले थैला साग ले आओ बाजार से, अब थैला तो ले लिया, पैसे भी ले लिए, अब गुरगुराता हुआ जा रहा है और कोई नहीं मिला, हम ही मिल गए। दूसरा भैया क्या कर रहा था? वो तो खेल रहा था, उसको कुछ नहीं बोले। हमसे बड़े को कुछ नहीं बोले, हम छोटे हैं, हम कोई पीस रहे हैं, पीस लो, क्या करें, हम कुछ कमाते तो हैं नहीं, क्या करें, अब यहाँ खा रहे हैं रोटी तो करना पड़ेगा। इस तरह से मन में गुरगुराते हुए जाना, काम करके आना, इसको कहते अधम। अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य। और जो सीधे कह दे हमसे नहीं होगा, आप कर लो, वो उच्चरितम। उच्चरित का अर्थ है मलमूत्रम, वो मलमूत्र के समान है। मलमूत्र को रखा जाता है कि त्यागा जाता है? त्याग दिया जाता है। मलमूत्र का संग्रह कोई करके नहीं रखता है। सीधे जो आज्ञा का उल्लंघन कर दे, ऐसे पुत्र का अथवा ऐसे शिष्य का तत्काल त्याग कर देना, मलमूत्र के समान त्याग कर देना। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप तो हितु पिता माता हैं, आप माता भी हैं और आप पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सर्वस्व हैं, लेकिन भगवान मैं कुपूत हूं। कुपूत क्यों हूं? जो पिता की गुरु की आज्ञा ना माने वो कुपूत कुशिष्य। मैं कुपूत हूं क्योंकि वेद आपकी आज्ञा है और मैं वेद विरुद्ध आचरण कर रहा हूं, इसलिए कुपूत हूं। लेकिन भगवान एक में प्रार्थना करूं, संसार में पिता माता इतने वात्सल्य युक्त होते हैं कि वे अपने कुपूत का भी त्याग नहीं कर पाते। किसी के लड़के को फांसी हो जाए, अपराधी है वो, फांसी हो जाए और जज कह दे कि आपकी, इसके पिता माता कह दें कि इसको फांसी न हो तो रुक जाएगी, तो भले ही चाहे जितना दुष्ट पुत्र हो, कौन ऐसा पिता माता होगा जो जज के सामने न कहे नहीं महाराज बड़ी दया होगी, छोड़ दो इसको, क्षमा कर। देखा तो ऐसा जाता है कि सुपुत्र पर माता पिता को ज्यादा बहुत ध्यान नहीं होता है, तो समझते योग्य है, जहां जाएगा ठीक से अपना सब कर लेगा। पर जो सब प्रकार से नालायक होता है उसकी चिंता ज्यादा होती है। यही बात देखिए, नाद सृष्टि में शिष्य है और बिंदु सृष्टि में पुत्र है। ठीक इसी प्रकार से जो धर्म कर्म आदि से संपन्न शिष्य होते हैं उनका गुरुजी को बहुत ध्यान नहीं होता है, पर जो ज़्यादा दीर्घसूत्री प्रमादी और बहुत ज़्यादा ऐसे होते उनकी चिंता ज़्यादा होती कि भैया आ तो गए भगवान की शरण में, अब ये भटक न जाए, भगवान कृपा करें ठीक ठाक हो जाए, ये ज़्यादा उसकी चिंता रहती है। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषां मध्ये विररतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं यो त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे भगवती, हे जगत जननी, धरती पर सब आपके पुत्र ही हैं। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी, हे माता, बहवः सन्ति सरला, सीधे साधे सरल तो बहुत हैं, लेकिन परम तेषां मध्ये विरल तरलो हम तव सुता। मैं सबसे अलग हूँ, विरल हूँ, तरल हूँ, बड़ा क्षुद्र हूँ। मदीयोऽयं त्यागः, यदि आप मेरा त्याग कर देंगी तो समुचित मिदम नो तव शिवे, हे शिवे ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आपके द्वारा सृष्टि इस जगत में इन प्राकृत माता पिताओं में अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता होती है, फिर आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, आपकी हम जीवों के प्रति कितनी ममता होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। तो भगवान मैं कुपुत्र हूं तो भी आप हमारा त्याग न करें। क्यों? क्योंकि जो पे कहूँ को बूझत बातो, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो, तो तुलसी बिन मोल बिकातो। हे भगवान, यदि आपको छोड़कर मेरा दूसरा कोई गाहक होता
तो अब तक में आपके लिए रह थोड़े ही जाता। कोई हमारा खरीदार होता तो हमको खरीद ले गया होता, पर भगवान इस खोटे माल को तो आप ही लेने वाले हैं, कोई लेने वाला है नहीं, आप ही इसको स्वीकार करेंगे। मैं दूसरे के हाथ नहीं बिका, क्यों? क्योंकि मैं आपको छोड़कर दूसरे के लायक हूं नहीं। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। ये तीन आकार जो है ना शरणागति में, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यार्हत्व, ये तीनों आकार जिसमें होते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। अकारत्रय संपन्नाः महाभागवता स्मृताः, वे ही वैष्णव कहे जाते हैं, वे ही भागवत कहे जाते हैं जो अकारत्रय संपन्न है। अपने आप को भगवान के ही लायक समझना। लोग कहते क्या करें, हमारा संसार छूटता नहीं। आप संसार के लायक बने, वो संसार कैसे छूटेगा? आप संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाओ, संसार अपने आप छूट जाएगा। आप लायक बने रहिए तो हॉस्पिटल में भी इंजेक्शन लगा लगा के लोग अंगूठा करवाएंगे। आप काम के तो बने रहिए, और पता चल जाए कि किसी काम के नहीं, बस जैसी आराम जाओ। हमारे महाराज जी सुनाते थे, हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक वृद्ध थे, उन वृद्ध ने क्या किया कि बड़ी तत्परता दिखाते हुए और ईमानदारी दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, वृद्ध ने, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों को बांट दी, जीते जी। अपने पास एक कौड़ी नहीं रखी, न खेत न मकान न खलिहान, कुछ नहीं रखा, सोना चांदी कुछ नहीं, सब दे दिया। बोले अब तो केवल माला लेके भजन करना है। देखो हम मने नहीं करते कि ऐसा मत करो, ऐसा करो तो घर छोड़ के चले जाओ, फिर लौट के कभी घर में मुंह मत दिखाओ। और सब कुछ देने के बाद यदि आप वहां पड़े रहे तो अपमान शुरू हो जाएगा। महाराज जी सुनाते थे कि 4 लड़के थे। अब ये समस्या हो गई कि 4 में रोटी कौन दे इसको, बुढ़े बाप को। पत्नी पहले ही मर गई थी बेचारी की। बड़ा कहेगा कि बड़ा छोटा खिलाएगा, छोटा कहेगा मंझला खिलाएगा, मंझला कहेगा संझला खिलाएगा। छोटे के यहाँ जाते सोचते थे बड़े के यहाँ तो खा के ही आए होंगे। बहुत दुखी हो गया बेचारा, जर्जर परेशान। तो उनके एक बचपन के मित्र थे, वो भी बूढ़े ही थे बेचारे, खखारते हुए खांसते हुए गुटान लेके आ गए बेचारे। बूढ़े बूढ़े बैठते हैं तो खूब बातें करते हैं, मित्र तो थे ही। तो बोले भाई क्या है, तुम्हारा शरीर तो बचपन में भी हमसे बहुत अच्छा था, अच्छे पहलवान थे, अब क्या है शरीर एकदम सूख रहा है, दुर्बल हो रहा है, तबीयत तो ठीक है, अब तो तुम्हारे ऊपर कोई भार भी नहीं है। बोले अब क्या है, तबीयत ठीक है, जैसे हैं तैसे तुम्हारे सामने है, देख लो। बोले वही तो बात है, एकदम शरीर सूख गया तुम्हारा, क्या कोई बीमारी लग गई है, क्या है, खाते पीते नहीं हो आजकल क्या? बोले खामे पीमे तो तब जब मिले। 4 मकान हैं, न कहीं रहने का हमारे लिए ठौर है, न कहीं भोजन का ठौर है। जहाँ जाते सोचते कि उसने खिला दिया होगा, उसने खिला दिया होगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं। तो मित्र ने कहा कि तुम रहते कहाँ? रहे तो कहाँ, घर में ही रहते हैं, बड़ा मकान था उसी में हिस्से बांट दिए थे, 4 हिस्से, तो उसी में एक जगह है, उसी में हम रहते हैं। वो भी ऐसा कमरा हमको दे रखा है जिसमें कोई इन लोगों के किसी उपयोग में नहीं आता, उस कमरे को हमको दे रखा है। और ये और कह देते हैं कि ज़्यादा परेशान मत किया करो, आप राम राम करो, भजन करो, रोटी आ जाए तो खा लिया करो। बहुत परेशान है, कहाँ जाएं बुढ़ापे में। तो उन्होंने कहा कि तुमने सब दे दिया होगा। बोले हम तो कुछ रखा नहीं अपने पास। बोले चलो, एक लोटा पीतल का, पहले सब मैदान में जाते थे ना, पीतल का बड़ा लोटा, उसको औंधा कर दिया
और उनके मित्र ने एक चांदी का कलदार दिया, सिक्का का, ऊपर से इसको पीतल के लोटा पे जोड़, टन बोले, एकदम टन। फिर उसको कहना ले भर गया, भर गया, ऐसे कहना, कुछ नाटक करना, पूरी रात उसी को उठा करना, उसी को रखना, उसी को गिरना, उसी को करना। पूरी रात गिना उन्होंने, 1 टन, 2 टन, 3 टन, रात भर गिना। अब सबकी नींद खुल गई। बोले अब पिताजी को आज हो क्या गया है? और ये और कह दिया था कि वो अब ताला हम देखो दे के जा रहे, कहीं घूमने फिरने जाया करो, बड़ा ताला लगा के चाबी अपने पास रखा करो। और एक खंती दे गए कि हाँ गड्ढा खोद लेना, थोड़ी लिपाई उपाई भी कर लेना। रात भर बुढ़े ने जो जो मित्र ने बताया था सब काम किया, था कुछ नहीं, ऐसे ही गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोद के ऊपर से लिपाई पुताई भी कर दी। रात भर पैसा गिरता रहा। चारों लड़कों ने पक्का कर लिया। बोले भैया अभी दिया नहीं, पिताजी के पास बहुत है, पूरी रात गिने, पता नहीं कितना धन है इनके पास। बोले भाई अब तो इनकी सेवा करो। बोले अब इनको मनाना नहीं, अब इनको डांटना फटकारना, कोई कुछ कहे तो खूब जोर से फटकारना। बोले हम किसी के सहारे नहीं, ऐसे बोलना। लोगों ने कहा हाँ भाई सहारे तो नहीं, पिताजी आप पे माल तो बहुत है। तो एक अलमारी थी कमरे में, उस अलमारी में खूब जोर का ताला लगा के रखा था, बड़े बड़े ताले होते ना, ताला लगा के रखा था। कमरे का भी ताला लगा के रखता था। जब वो बुढ़ा मर गया तो चाबी तो पंचों के पास जमा हो गई। बोले बहुत माल है पूरी अलमारी में, हल्ला मच गया था। तो बोले पहले 13 ही कर लो, इसके बाद में हिस्सा बांट होगा चारों में, पंचों पंच परमेश्वर के सामने। 13वीं खूब बढ़िया से हो गई। तो जैसे ही अलमारी खोली तो उसमें ईंट पत्थर भरे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1 रुपए को 1 रुपए से ठग लिया, और कुछ नहीं था, 1 रुपया ही था उसमें, कुछ नहीं था। कोई बात नहीं बूझता। जैसे उस बुढ़े की दशा भई, ऐसी दशा जीव की हो जाती है। कोई बात बूझने वाला नहीं। लेकिन हे भगवान, यदि कोई बात बूझने वाला होता तो मैं उसके हाथ बिक जाता, पर मैं तो केवल आपके ही योग्य हूं। आपको छोड़ करके मैं और कहीं भी नहीं जा सकता। बोलो भक्तवत्सल भाव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।